हेलो दोस्तों, क्लास 10th में विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान। उसमें पढ़ रहे थे मनुष्य का प्रसंचरण तंत्र एवं उसकी क्रियाविधि। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, वायु संरचना और हृदय की क्रियाविधि। आज हम आगे पढ़ेंगे रक्तदाब क्या होता है इसके बारे में। तो रक्तदाब क्या होता है? मनुष्य के शरीर में हृदय जिस दाब के साथ या जिस प्रेशर के साथ रक्त को धमनियों में प्रवाहित करता है उस दाब को क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और रक्तदाब दो प्रकार का होता है, अनुशीतलन रक्तदाब और प्रकुंचन रक्तदाब। अब ये प्रकुंचन रक्तदाब क्या है? प्रकुंचन मैंने बताया था कि हृदय जब सिकुड़ता है या संकुचित होता है तो उसे कहा जाता है प्रकुंचन। यानी जब हृदय प्रकुंचित अवस्था में होता है तब जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में बहता है तो उसे प्रकुंचन रक्तदाब कहते हैं। अनुशीतलन रक्तदाब क्या होगा कि जब हृदय फैलता है यानी अनुशीतलन की अवस्था में होता है तब जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है तो उसे अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है और प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है। तो जो प्रकुंचन रक्तदाब है वो 120 mmHg होता है, यानी 120 मिलीमीटर मरकरी पर मापा जाता है। और जो अनुशीतलन रक्तदाब है वो 80 mmHg होता है। विकल्प में क्वेश्चन आगे पीछे दे सकता है, कभी पहले अनुशीतलन कभी प्रकुंचन ऐसे देता है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कौन सा होता है। जब हृदय सिकुड़ेगा यानी उसका आयतन जो है कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए प्रकुंचन रक्तदाब ज्यादा होता है और अनुशीतलन रक्तदाब कम होता है। थोड़ा सा लिखते हैं फिर और अच्छे से समझते हैं। तो क्या पढ़ा जाएगा कि रक्तदाब क्या होता है। ब्लड प्रेशर, तो रक्तदाब क्या होता है? मनुष्य के शरीर में कह सकते हैं, मनुष्य के शरीर में जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है, तो मनुष्य के शरीर में जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है, धमनियों में प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलते हैं? रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब दो प्रकार का होता है, रक्तदाब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा हो जाएगा रक्तदाब दो प्रकार का? नंबर 1 जो होगा प्रकुंचन रक्तदाब, प्रकुंचन रक्तदाब। और जो दूसरा हो जाएगा वो अनुशीतलन रक्तदाब बन जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकुंचन रक्तदाब, प्रकुंचन रक्तदाब। प्रकुंचन रक्तदाब क्या होता है? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मनुष्य का हृदय जब प्रकुंचित होता है, जब प्रकुंचित होता है, मनुष्य का हृदय जब प्रकुंचित होता है तो
जिस दाब के साथ, जिस दाब के साथ मनुष्य का हृदय जब प्रकुंचित होता है, तो जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है, रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकुंचन रक्तदाब कहते हैं। उसे प्रकुंचन रक्तदाब कहते हैं। तो जब हृदय संकुचित होता है तब उसे प्रकुंचन रक्तदाब कहते हैं। प्रकुंचन रक्तदाब, प्रकुंचन रक्तदाब 120 mmHg होता है, 120 mmHg होता है। अब दूसरा लिखेंगे अनुशीतलन रक्तदाब। कौन सा हो जाएगा? अनुशीतलन रक्तदाब। अनुशीतलन रक्तदाब को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? अब जब वो प्रकुंचित होता है तब जिस दाब के साथ धमनियों में प्रवाहित होता है उसे प्रकुंचन रक्तदाब बोलते हैं। यहाँ पर जब हृदय अनुशीतलन अवस्था में होगा तब जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होगा उसे अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? मनुष्य का हृदय जब अनुशीतलित होता है तो जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है उसे अनुशीतलन रक्तदाब बोलते हैं। उसे अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं। अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं। अनुशीतलन रक्तदाब 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, ये विकल्प में क्वेश्चन आ सकता है कि मेजरमेंट किससे करते हैं ब्लड प्रेशर का? तो रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, मापते हैं। ये लिख गया ब्लड प्रेशर। अब हम इसको समझ सकते हैं एक बेसिक डायग्राम के द्वारा, जो पेपर में बनाना नहीं, हमें केवल समझना है ऐसे बेसिक। तो क्या होता है? ये मनुष्य का हार्ट है और हमने कहा था एक बार हृदय क्या करता है? फैलता है, और एक बार हृदय क्या करेगा? सिकुड़ेगा। तो ये सिकुड़ना हो गया। तो जब हृदय फैलता है और एक बार सिकुड़ता है तो ये वास्तविक हृदय है। यहां से ऐसे ऐसे ये क्या हो गया? ये हृदय का क्या हो जाएगा? सिकुड़ना हो जाएगा। और हृदय जब सिकुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकुंचन। और जब ये सिकुड़ेगा, इसका आयतन कम हो जाएगा तो इसका दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दाब ज्यादा है इसीलिए कितने mmHg से प्रवाहित होता है? 120 mmHg से प्रवाहित होता है। अब जब हृदय यहाँ से फैलेगा, और फैलने की क्रिया को बोलते हैं क्या? अनुशीतलन कहते हैं। और जब अनुशीतलित अवस्था में होता है तो इसका जो दाब होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन उसका बढ़ जाता है। इसीलिए से अनुशीतलन रक्तदाब केवल 80 mmHg ही रहता है। तो इस तरीके से हम काफी आसानी से समझ सकते हैं कि जब मनुष्य का हृदय प्रकुंचित होता है तब जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है
उसे प्रकुंचन रक्तदाब बोलते हैं और प्रकुंचन रक्तदाब 120 mmHg होता है। और जब हृदय अनुशीतलन अवस्था में होता है तब जिस दाब के साथ रक्त धमनियों में प्रवाहित होता है उसे अनुशीतलन रक्तदाब कहते हैं और अनुशीतलन रक्तदाब 80 mmHg होता है और रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। इस तरह से रक्तदाब समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।